कंपेन मैनेजर में जाके आज आपको मैनुअल कंपेन चलाने का तरीका समझाता हूँ। कंपेन मैनेजर में जाके कल हमने ऑटोमेटिक पीपीसी के बारे में देखा था। आज हम मैनुअल पीपीसी के बारे में देखते हैं। सॉरी, हाँ जी, मैनुअल के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को समझाया गया था कि क्रिएट कंपेन में जाना है। क्रिएट कंपेन में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे प्रोमोट प्रोडक्ट लिस्टिंग कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है जी। तो ऐसे ही जी। तो सबसे पहले तो आपने ऐड का ग्रुप नेम बनाना है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आपने यहाँ पे लिख दीजिएगा कि मैनुअल कंपेन दिस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का थोड़ा सा नाम, ब्रांड का नेम लिख दीजिएगा। और साथ में आपने जो है वो स्टार्ट डेट लिख देनी है कि इस डेट को स्टार्ट हो रहा है। अब आ जाते हैं तो दूसरा काम आपने क्या करना होता है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है which you want to run a campaign. Suppose this is a product I want to run a campaign. तो मैं नीचे जाऊंगा। यहाँ पे जो है कल जो बताया था आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग का बताया था, आज मैं आपको मैनुअल टारगेटिंग का बताता हूँ कि हाउ यू कैन मैनुअली टारगेट अ। अब मैनुअल टारगेटिंग में भी दो चीजें आती हैं, कीवर्ड टारगेटिंग और एक प्रोडक्ट टारगेटिंग आती है। ठीक है जी, कीवर्ड टारगेटिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ और प्रोडक्ट टारगेटिंग का बता देता हूँ। सबसे पहले मैं कीवर्ड टारगेटिंग को लेकर शुरू करता हूँ कि यहाँ पे जो है आपने शायद ये गूगल पे जिसने ऐड चलाई हुई है उसे भी पता हो कि व्हाट इज ब्रॉड फ्रीज एंड एग्जैक्ट। क्योंकि जब आप गूगल पे ऐड चलाते हैं या गूगल पे कंपेन चलाते हैं, गूगल पे पीपीसी कंपेन चलाते हैं, गूगल एड्स चलाते हैं, बेसिकली गूगल एड्स कहते हैं उसे। तो तब आपको ये देखने को मिलता है ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट। आज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो देख लेते हैं कि व्हाट इज ब्रॉड, व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज एग्जैक्ट। अब ब्रॉड की बात करूं तो ब्रॉड में जो है वो ये सिनेरियो हो जाता है कि एक कस्टमर है, ठीक है, उसने जी एक प्रोडक्ट सर्च करनी थी। सपोज यही प्रोडक्ट ही ले लेता हूँ मैं, लिफ्ट मास्टर 893 LM सिक्योरिटी प्लस 2 पॉइंट बटन विजन क्लिप गैरेज डोर ओपनर रिमोट कंट्रोल पैक ओपन। अब ब्रॉड सेंस में उसने जाके यहाँ पे जो है वो सर्च किया है इस तरह से कि आपका जो कीवर्ड था वो इतना ज्यादा कोई मैच नहीं करता था, ठीक है, मीन टू से कि लूज मैच करता था। आपने किया हुआ था कीवर्ड ऐड, एक मिनट एग्जांपल सोचने में। सपोज यही प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, इस पे आपने ब्रॉड में चलाई ये कंपेन, ठीक है। अब उसने जो है खाली जो है वो मॉडल नंबर गलती कोई और लिख दिया था, ठीक है, मॉडल नंबर कोई और लिख दिया था, बट उसने साथ में लिख दिया रिमोट कंट्रोल यानी कि डोर ओपनर, गैरेज डोर ओपनर। ठीक है, गैरेज डोर ओपनर दिस मॉडल, ठीक है। तो अक्सर औकात क्या होता है कि अब ये गैरेज डोर ओपनर है ना, तो जब आप ब्रॉड सेंस में किसी कीवर्ड को ऐड करते हैं ना, सपोज आपने कीवर्ड ऐड किया था जी डोर ओपनर, ठीक है, डोर ओपनर किया था, डोर ओपनर रिमोट किया था, जो भी किया था। और एक जो बायर है, जो शॉपर है, वो सर्च करता है जी लिफ्ट मास्टर, कोई और मॉडल उसका सर्च कर लेता है और लिख देता है जी उसी पैराग्राफ में। यानी कि जब आप ब्रॉड सेंस में जाते हैं ना, तो ब्रॉड सेंस में ये होता है कि जो बायर है उसने कीवर्ड जो है पूरे पैराग्राफ में जो है वो आपका कीवर्ड यूज किया है जो कि था सिनोनिम कह लें एक तरह से। अगर मैं कहूँ कि अगर आपने डोर ओपनर रिमोट, सिनोनिम ऐसे आएगा, आपने सपोज सिक्योरिटी रिमोट बटन ऐसे आपने लिखा था, ठीक है, आपने एक कीवर्ड ऐड किया था सिक्योरिटी रिमोट कंट्रोल, ठीक है, और उसने जो है वो डाल दिया सिक्योरिटी का अगर सिनोनिम, तो कोई होता नहीं है। खैर इसमें इसकी एग्जांपल इतनी अच्छी बैठ नहीं रही, मेरे पास और एग्जांपल है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस प्रोडक्ट की इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं बैठ रही। ठीक है, ब्रॉड सेंस में आपने ऐड किया गैरेज डोर ओपनर, हाँ गैरेज
डोर ओपनर। अब सपोज मैं बता रहा हूँ, ब्रॉड सेंस में आपने कीवर्ड ऐड किया गैरेज डोर ओपनर। अब मैं एक शॉपर हूँ, मैंने क्या किया, मैं गया अमेजोन पे। ठीक है, ये देखें, मैं अमेजोन पे गया और मैंने जी सर्च कर लिया जी। ठीक है, मैंने ना ये एक कीवर्ड था जो कि है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये प्रोडक्ट शो होने लग गई है, गैरेज डोर रिमोट। ठीक है, गैरेज रिमोट कंट्रोल लिखा था। अब यहाँ क्या ऐड किया है, सपोज किसी ने ऐड कर दिया है ब्रॉड सेंस में गैरेज डोर ओपनर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है जी गैरेज रिमोट कंट्रोल, और ब्रॉड सेंस में डाला था। ब्रॉड सेंस में ये होता है कि आपके जो है एग्जैक्ट एक आधा कीवर्ड नहीं डालते होते, आप मल्टीपल कीवर्ड्स डाल, मल्टीपल एक मल्टीपल, ये जैसे ये है, पढ़ो ब्रॉड में ना अक्सर ये काफी कामयाब होते हैं। ये देखें, ये तीन एक लफ्ज हैं और इसे एक कीवर्ड बनाया हुआ है। अब इसे अगर आप ब्रॉड सेंस में ऐड करेंगे बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ब्रॉड सेंस में ऐड करेंगे बहुत हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि ये जो है आपको आपके जो है कीवर्ड को ब्रॉड सेंस में दिखाएगा, यानी कि ब्रॉड सेंस के मुराद के शॉपर ने सर्च आपका एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं किया। ठीक है, एग्जैक्ट वही कीवर्ड यूज नहीं किया, गैरेज डोर ओपनर नहीं यूज किया उसने, गैरेज डोर डोर रिमोट गैरेज रिमोट कंट्रोलर रिमोट कंट्रोल ओपन कीवर्ड लिख दिया। ठीक है, अगर आपकी ये प्रोडक्ट वहां पे शो हो जाती है, मीन टू से कि ब्रॉड सेंस में जब आप किसी कीवर्ड को ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि शॉपर अगर वही सर्च करेगा तो आपकी प्रोडक्ट, ब्रॉड सेंस में जैसे जैसे उसमें था लूज मैच, आप लूज मैच में आप जैसे ऐड करते थे वैसे ही इसमें आप ब्रॉड सेंस में ऐड करते हैं। जैसे वहां लूज मैच हो रहा था वैसे ही यहाँ पे गैरेज डोर ओपनर आप ब्रॉड सेंस में जब आप ऐड करते हैं तो यही सिनेरियो होता है इसमें। ठीक है, जैसे उसमें ऑटोमेटिक कंपेन में लूज मैच पे था कि भाई सर्च आपका कुछ भी होता था, सपोज जैसे अ, किसी शॉपर ने सर्च किया जी टूथब्रश सर्च किया। ठीक है, टूथब्रश सर्च किया। ठीक है, टूथब्रश सर्च कर लिया, और जो आपने है आपने भी एक ऐड कीवर्ड आपने ऐड कर रखा था, क्या नाम है इसका, टूथपेस्ट के नाम से, ये आपकी प्रोडक्ट थी टूथपेस्ट। शॉपर ने सर्च किया टूथब्रश, आपकी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गई। तो इसमें भी यही कुछ होता है कि शॉपर सर्च अगर आप से मिलती जुलती कोई प्रोडक्ट भी सर्च करेगा ब्रॉड सेंस में आपका प्रोडक्ट वो उसको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, सपोज टूथपिक सर्च करता है और शायद हो सकता है आपको वो टूथब्रश दिखा दे। ठीक है, तो इसमें गैरेज डोर ओपनर है। ठीक है, तीन लफ्ज यूज हुए हैं, अगर इसमें से एक लफ्ज भी उसमें वो कीवर्ड में यूज कर लेता है ना अपने टाइटल में जो वो सर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो आपकी प्रोडक्ट दिखा देगा अमेजोन जो है। सपोज यहाँ पे गैरेज डोर ओपनर है ना, तो उसमें उसने सेलेक्ट कर लिया जी गैरेज या ओपनर यूज, गैरेज ओपनर यूज कर लिया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि उसने एग्जैक्टली यही सेम सर्च करना था, उसने सपोज सेलेक्ट कर गैरेज ओपनर, गैरेज डोर ओपनर की जगह। ठीक है, गैरेज ओपनर शो कराना शुरू कर दिया गैरेज डोर ओपनर की जगह, गैरेज ओपनर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गई हैं गैरेज ओपनर के नाम से। ठीक है, अब कीवर्ड तो उसने ऐड किया था गैरेज डोर ओपनर, बट क्या हुआ, शॉपर ने सर्च किया गैरेज ओपनर के नाम से। तो जरूरी नहीं है कि उन्हें एग्जैक्ट सर्च करना है। आप जब ब्रॉड फेज में ब्रॉड सेंस में ऐड करते हैं कीवर्ड को, तो मर्जी सर्च हो जाए, गैरेज ओपनर सर्च हो जाए, गैरेज डोर ओपनर सर्च हो जाए, तो तो क्या होगा, amazon आपका जो है जो प्रोडक्ट है वो शो करा देगा उसे। ठीक है, ब्रॉड सेंस में जब आप किसी भी कीवर्ड को ऐड करते हैं, कुछ समझ आई है थोड़ा बहुत?
हाँ डोर सेंसर नहीं, ये अगले में शुरू यूज होगा, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। अगले में ये यूज होता होता है। जो सिनोनिम्स वगैरह का आप कह रहे हैं ना, वो अगले में यूज होता था। ठीक है, आगे पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। अब दूसरा कीवर्ड है, दूसरा है आपका फ्रेज में। फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में अमेजोन ना क्या करता है, आपके जो प्रोडक्ट के सिनोनिम्स होते हैं ना, सपोज अभी यहाँ पे नीचे इन्होंने एक बात की थी किसकी, आ, हाँ डोर सेंसर। ठीक है, डोर सेंसर। अब सपोज डोर सेंसर इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, बट इसमें इसने यूज किया हुआ था डोर सिक्योरिटी। ठीक है, डोर सिक्योरिटी या डोर लॉक वगैरह, डोर सिक्योरिटी लॉक वगैरह, कोई डोर सिक्योरिटी लॉक यूज किया हुआ था इन्होंने। तो उसका कोई सिनोनिम यानी कि उससे मिलता जुलता कोई वर्ड अगर कोई शॉपर यूज करेगा, मीन टू से, जैसे इन्होंने कहा जी डोर, डोर सेंसर। ठीक है, डोर सेंसर। तो अगर इनकी प्रोडक्ट शो होती है, सेंसर वैसे होगी कोई और चीज, डोर सेंसर देखो कोई और चीज है इसमें। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि शॉपर सर्च करता है आपसे मिलती जुलती कोई प्रोडक्ट, मीन टू से कोई सिनोनिम वो सर्च कर लेता है आपकी प्रोडक्ट का, जो आपने ऐड किया हुआ है। एक मिनट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, गैरेज रिमोट यूनिवर्सल गैरेज डोर ओपनर। ठीक है, गैरेज ओपनर, यूनिवर्सल गैरेज डोर रिमोट, डोर ओपनर, लिफ्ट मास्टर गेट ओपनर। हाँ, चले ये कर लेते हैं। अब डोर की जगह ना वो कह देता है जी गेट ओपनर। ठीक है, डोर की जगह आपने कंपेन में ऐड किया हुआ है गैरेज डोर ओपनर, गैरेज डोर ओपनर। वो यूज कर लेता है गैरेज गेट ओपनर। यहाँ पे ये देखें, अगर यहाँ पे ये गैरेज डोर ओपनर की जगह अगर कोई कस्टमर यूज कर लेता है गैरेज गेट ओपनर। ठीक है, मीन टू से, इसमें फ्रेज में वो पूरा सर्च करेगा, यानी कि उसे सर्च ये पूरा का पूरा करना है गैरेज डोर ओपनर। बस इसकी जगह वो क्या कर सकता है, वो डोर को गेट में कन्वर्ट करके अगर सर्च करेगा तब दिखा देगा फ्रेज सेंस में अमेजोन। ठीक है, बहुत आसान है इसका ये समझना। गैरेज डोर ओपनर की जगह अगर गैरेज गेट ओपनर वो यूज कर लेता है, तब भी अमेजोन इसी कीवर्ड को कंसीडर करते हुए जो है वो आपका सर्च करके दिखा देगा। ठीक है, मीन टू से गैरेज गेट ओपनर अगर वो सर्च करता है तो अमेजोन आपका फ्रेज सेंस में जो है वो कीवर्ड शो करा देगा, ओ सॉरी प्रोडक्ट शो करा देगा आपके कीवर्ड को कंसीडर करते हुए। अब आ जाते हैं एग्जैक्ट में। एग्जैक्ट में क्या होता है, एग्जैक्ट में जो शॉपर भी सेम टू सेम यही कीवर्ड ऐड यूज करेगा उसको अमेजोन दिखा देगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं गैरेज डोर ओपनर यानी कि यूज करेगा तो गैरेज डोर ओपनर ही दिखाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट में अगर आपको कंपेन चलानी पड़ती है किसी भी कीवर्ड पे, ये अगर ब्रॉड और फ्रेज में ये होगा कि आपको रिस्पांस अच्छा मिलता होता है, एग्जैक्ट में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। बट पता क्या, आपने ट्राई लाजमी करना है कि किस कीवर्ड पे आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सम टाइम ऐसे होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिन पे एग्जैक्ट पे आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं 893 LM, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक कीवर्ड बनाया हुआ है 893 LM। यहाँ पे वो लिख देते हैं लिफ्ट मास्टर 893 LM। तो यहाँ पे बिल्कुल होंगे। यहाँ पे अगर लिफ्ट मास्टर 893 LM अगर एक कीवर्ड होता तो वो आप किस में ऐड करते हैं, ब्रॉड में, फ्रेज में, या एग्जैक्ट में? ये 893 LM मॉडल नंबर है और लिफ्ट मास्टर एक ब्रांड नेम है। तो वो ज्यादा आप किस में ऐड करोगे, ब्रॉड में ऐड करोगे, फ्रेज में ऐड करोगे, या एग्जैक्ट में ऐड करोगे? बिल्कुल। यहाँ पे तो खैर 893 LM है, इस चीज की वजह से वो इतना ज्यादा अच्छा बिड नहीं करा दिखा रहा।
क्योंकि कस्टमर ने अगर सर्च करना है एग्जैक्ट, तो वो एग्जैक्ट ही सर्च करेगा। मीन टू से अगर उसने परचेज ही लिफ्ट मास्टर 893 LM करने आनी है और उसने सर्च में भी यही लिखा है, तब उसको अमेजोन यही ही दिखाएगा, लिफ्ट मास्टर 893 LM। ठीक है, ये अब एग्जैक्ट में सर्च करेंगे। फ्रेज में रिपीट कर देता हूँ। फ्रेज में अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फ्रेज में मैंने क्या बताया। बेसिकली क्या होता है, इस ये पूरा एक कीवर्ड है गैरेज डोर ओपनर। ठीक है, गैरेज डोर ओपनर की जगह अगर शॉप पर सर्च कर लेता है गैरेज गेट ओपनर, यानी कि डोर की जगह गेट ओपन गेट लिख देता है। ठीक है, डोर की जगह गेट लिख देता है, तो amazon जो होगा वो आपका यही कीवर्ड कंसीडर करते हुए शॉपर को जो है आपकी प्रोडक्ट दिखा देगा। ठीक है, फ्रेसेस में ये होता है कि अगर आपका कोई कीवर्ड है और उसके अंदर उसने जो कोई सिनोनिम यूज कर लिया आपके कीवर्ड का। ठीक है, सिनोनिम वही होता है ना कि बिल्कुल मिलता जुलता कोई वर्ड यूज कर लिया, अब डोर की जगह उसने गेट यूज कर लिया, तो amazon क्या करेगा, आपको इस कीवर्ड को कंसीडर करते हुए वो amazon उसको सर दिखा देगा, चाहे आपने गेट ओपनर नहीं लिख रखा। ठीक है, तो ये होता है ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। अब कीवर्ड की नौइयत को देखते हुए आपको जो है उसे ऐड करना पड़ता है। अगर मैं आपको कहूँ गैरेज डोर ओपनर एक कीवर्ड है, तो उससे ज्यादा आप किस में ऐड करोगे, ब्रॉड में, फ्रेज में, या एग्जैक्ट में? आई थिंक सो कि ब्रॉड में ज्यादा ऐड होगा गैरेज डोर ओपनर, क्योंकि ये एक तीन लफ्ज का एक वर्ड है। इसकी जगह गैरेज ओपनर भी यूज हो सकता है, गैरेज, क्योंकि एग्जैक्ट फ्रेज तो वो तब है ना कि अगर आप तब ऐड करोगे ना फ्रेज में, तो जब आपको पता है सिर्फ सिनोनिम को यूज करेगा इस पे। हाँ, सिनोनिम कोई कोई यूज कर सकता है, हर कोई यूज नहीं करेगा। गैरेज डोर ओपनर, गैरेज ओपनर यूज कर सकता है, डोर ओपनर यूज कर सकता है, ऑटोमेटिक डोर ओपनर यूज कर सकता है। ठीक है, ऑटोमेटिक डोर ओपनर को यूज कर सकता है। ठीक है, बटन डोर ओपनर यूज कर सकता है नाम। उसमें क्या होगा, आपका थोड़ा सा कीवर्ड का एक हिस्सा भी यूज हो जाता है ना ब्रॉड सेंस में, तब आपकी अमेजोन जो है वो ऐड दिखा देगा। ठीक है, ब्रॉड में। ठीक है, अब सिमिलरली अगर है एक यूनिवर्सल गैरेज डोर ओपनर। ठीक है, यूनिवर्सल गैरेज डोर ओपनर, ये भी आप ब्रॉड में भी ऐड कर सकते हो, फ्रेज में भी। एग्जैक्ट में ऐड नहीं होगा, एग्जैक्ट में काफी कम कीवर्ड ऐड होते हैं, जैसे ब्रांड के नेम को आप एग्जैक्ट में सर डाल सकते हो। ठीक है, मॉडल नंबर को आप एग्जैक्ट में डाल सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट में काफी कम कीवर्ड जाते हैं। ठीक है, फ्लेवर को आप एग्जैक्ट में डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के कीवर्ड्स को आप जो है वो एग्जैक्ट में डाल सकते हो। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे पहले जो ऑटोमेटिक कंपेन है वो चली हुई है, तो इस वजह से amazon जो है हमें कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है कि गैरेज डोर ओपनर यूज कर लें फ्रेज में, ब्रॉड में और फ्रेज में इसकी जो है बिडिंग ज्यादा चल रही है। ठीक है, गैरेज डोर रिमोट के ये यूज कर लें, इसमें ये कर रहा है, इसमें ये कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड्स को ऐड करते जाना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने सिंपली क्या करना है, ये वाला कीवर्ड ऐड करना है, ये वाला कीवर्ड ऐड करना है। अच्छा जी भाई, अब मैं गैरेज रिमोट भी ऐड करना चाह रहा हूँ, ये ऐड कर देता हूँ, ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब टॉप थ्री तो आपने लाजमी ऐड करने हैं, डोर सिक्योरिटी, गैरेज डोर ओपनर। ठीक है, टॉप थ्री तो आपने लाजमी ऐड करने हैं, उसके अलावा वो फिर आपकी मर्जी है आगे आप ऐड करें या ना करें, आगे फिर आप देखते जाइएगा। और आपने सिर्फ कोई से 10 से 15 ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट में कीवर्ड जो है, 15 एक कीवर्ड जो है वो आपने ऐड कर देने हैं। ठीक, ज्यादा नहीं करने, 15 एक कीवर्ड जो है वो आपने ब्रॉड फ्रेज, यानी कि ये अब यहाँ पे देखें ये चार हो गए हैं ना। ठीक है, ब्रॉड में एक कीवर्ड एक फ्रेज में चला गया, एक फिर ब्रॉड में, फिर एक फ्रेज में। तो इसी तरह से आपने कोई 15 या 20 कीवर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, अब ये वही स्ट्रेटजी है, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, डायनामिक बिड डाउन ओनली, या फिक्स बिड करना चाह रहे हैं, तो आपकी मर्जी है। आप अप एंड डाउन करना चाह रहे हैं तो ये काफी, इसमें काफी रिस्की होता है ये अप एंड डाउन, क्योंकि मैनुअल जो है उसमें जो प्राइसेस होती हैं बिडिंग की वो काफी ज्यादा होती हैं। अब यहाँ पे आप एक बिड की प्राइस देख सकते हैं, $1 से कम नहीं आ रही कोई भी।
$4, ठीक है, $1.24, $1.0 0.82। तो इसमें रिस्क नहीं लेना आपने अप एंड डाउन का, ठीक है, चाहे जितना मर्जी जल्दी हो, आपने सिर्फ डायनामिक बिट्स डाउन ओनली कर देना। इसमें क्या होगा, ठीक है, आपको या तो डाउन चार्ज करेगा या तो एग्जैक्ट उसी प्राइस पे चार्ज कर लेगा, ठीक है, ऊपर चार्ज नहीं करेगा। डाउन या फिक्स बिट कर लीजिएगा, इन दोनों में से कोई और सिलेक्ट मत कीजिएगा। बाकी वही है, नाम, स्टार्ट डेट, एंड डेट और डेली का बजट, ठीक है, एक तो होगी ये। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग में। प्रोडक्ट टारगेटिंग में एक आता है कैटेगरी टारगेटिंग, ठीक है, आप जो कंपेन चला सकते हो कैटेगरी कैटेगरी टारगेटिंग में करा चला सकते हो, ठीक है, कि भाई ये कैटेगरी है और इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, कैटेगरी टारगेट में जाके ऐड कर देना। या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपको शो हो रहा था, मैं एक प्रोडक्ट पे गया था एक दफा, जैसे पिछली दफा मैंने आपको मैंने ऑटोमेटिक कंपेन में दिखाया कि इस प्रोडक्ट में मैं जाता हूँ, ठीक है, इस प्रोडक्ट के नीचे मैं जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड कंपेयर विद सिमिलर आइटम्स, यहाँ पे ये इसमें शो रही होती है रिकमेंडेड आइटम है, प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम, सॉरी ये जो पेज है प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम वाली साइड पे जो शो हो रही होती है। तो अब प्रोडक्ट टारगेटिंग में जो आपकी एड शो होगी वो यहीं पे शो होगी, जैसे ऑटोमेटिक कंपेन में शो होती थी, वैसे ही मैनुअल कंपेन में प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाके आप खुद ही कोई ना कोई प्रोडक्ट टारगेट चेक करके टारगेट कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है हमारी जो है वो एड चलाई जाए, ठीक है। तो वो इस तरह से होता है, समझ आ गई है इस बात की भी जी। तो ये बेसिकली मैनुअल कंपेन चलाने का तरीका था, वैसे तो बहुत आसान है, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, मुझे समझ आ गई है, मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से मैनुअल पीपीसी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं बता देता हूँ फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट भी कैसे आती है। एक मिनट दें, मैं जरा भी आ रहा हूँ, फिर आपका आपके लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलें तो रिपीट कर देता हूँ मैं दोनों चीजें एक दफा फिर दोबारा से। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने ऊपर जाना है और मैनुअल कंपेन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक या मैनुअल कंपेन में से सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है, विच प्रोडक्ट यू वांट टू, आपको कौन सी प्रोडक्ट पे कंपेन चलानी है। तो ये मैंने एडिट पे क्लिक किया था तो ऐड होगी थी। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग करना चाहते हो या मैनुअल टारगेटिंग करना चाहते हो, तो यहाँ मैंने मैनुअल टारगेटिंग को टारगेट किया था, ठीक है, ठीक है, मैनुअल टारगेटिंग को टारगेट किया था। उसके बाद मेरे से पूछता है कीवर्ड टारगेटिंग करना चाहते हो। मैनुअल टारगेटिंग में दो चीजें आती हैं, एक आती है कीवर्ड टारगेटिंग, आती है प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। अब कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, आपको कीवर्ड टारगेट करने होते हैं, मीन टू से कोई कीवर्ड है, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में कीवर्ड कीवर्ड एक आएगा गैरेज डोर ओपनर, डोर ओपनर, ठीक है, कार गैरेज डोर ओपनर, इस तरह से भी आ सकता है कीवर्ड। तो डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट कीवर्ड, आपको कीवर्ड कैसे मिलेंगे, जब आप एक प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिक कंपेन चला लेते हैं तो आपको वहाँ कीवर्ड मिल जाते हैं। वो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आपको कीवर्ड मिल जाए, ठीक है। कीवर्ड लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है, पहले आप एक चीज है उसके ऊपर ऑटोमेटिक टारगेटिंग के थ्रू, ऑटोमेटिक कंपेन के थ्रू ऑटोमेटिक कंपेन चलाएं, उससे आपको कीवर्ड मिल जाएंगे ऑटोमेटिक कंपेन चलाते हैं। उसके बाद मैनुअल टारगेटिंग की तरफ जब आएंगे तो वो आपको बताना शुरू कर देगा कि दिस 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 कीवर्ड लाए, ठीक है, ये कीवर्ड लाए करता है, ठीक है। जब वो हो जाएगा तब वो आपसे कहेगा तब उसके बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग की तरफ आना है, ठीक है। पहले पीपीसी की स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ आप लोगों को, किसी कोई भी आपको देता है कीवर्ड पीपीसी चलाने के लिए, तो पहले तो आपने ऑटोमेटिक कंपेन चलानी है, ठीक है। ऑटोमेटिक कंपेन चला के आपको मिल जाएंगे कीवर्ड्स, ठीक है। उन कीवर्ड्स के ऊपर फिर आपने मैनुअल पीपीसी चलानी है, ठीक है। अब कीवर्ड टारगेटिंग आ जाता है। कीवर्ड टारगेटिंग में यहाँ पे आपको देखें तीन चीजें देखने को मिलती हैं, ब्रॉड, फ्रीज और एग्जैक्ट, ठीक है, ब्रॉड, फ्रीज और एग्जैक्ट। अब ब्रॉड का मैंने आपको बताया कि गैरेज डोर ओपनर एक ब्रॉड सेंस में आपके पास ऐड है, सपोज, ठीक है, सपोज गैरेज डोर ओपनर आपके पास ब्रॉड में ऐड है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली यही करना है कि उसको लेना है, ठीक है, गैरेज डोर ओपनर को अपने उसे ब्रॉड सेंस में चलाना शुरू कर देंगे। अब ब्रॉड सेंस में कैसे, ब्रॉड ब्रॉड सेंस में जब आप चलाते हैं तब आपके साथ क्या होता है मैं बताता हूँ।
अब कोई कस्टमर है, उसने लिख दिया है जी कोई भी लिख दिया है जी, किसी और कंपनी का नाम लिख दिया है, और साथ में लिख दिया है गैरेज ओपनर। ठीक है, गैरेज ओपनर, गैरेज डोर ओपनर भी नहीं लिखा, खाली उसने गैरेज ओपनर लिख दिया। तो अब अगर आपकी पीपीसी चल रही है ब्रॉड सेंस में, तो क्या होगा, वो अमेजोन जो है वो आपकी प्रोडक्ट दिखाने लग जाएगा। ठीक है, अगर आपकी पीपीसी चल रही है ब्रॉड सेंस में, तब अमेजोन जो है उस शॉपर को वो जब सर्च करेगा, तब ये प्रोडक्ट दिखाएगा आपकी। ठीक है, गैरेज डोर ओपनर लिखने से सिर्फ, सॉरी, अगर वो गैरेज ओपनर खाली यूज कर लेता है अपने सर्च किए हुए, उसमें जरूरी नहीं है कि उसे गैरेज ओपनर ही लिखना है, नहीं, वो एक पैराग्राफ भी लिख सकता है, सॉरी पैराग्राफ कह रहा हूँ, एक टाइटल छोटा मोटा लिख सकता है और उसमें यूज कर सकता है कीवर्ड गैरेज ओपनर के नाम से। तो गैरेज ओपनर अगर वो यूज करता है और आपने गैरेज डोर ओपनर ऐड किया हुआ है ब्रॉड सेंस में, ठीक है, गैरेज डोर ओपनर सेंस ऐड किया हुआ है ब्रॉड सेंस में, तब अमेजोन जो है वो आपकी कंपेन यहाँ पे उसे शो कराना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी फ्रेज सेंस में। फ्रेज सेंस में जो है, फ्रेज सेंस में क्या होता है, फ्रेज में होता है क्या, फ्रेज में सपोज आपका कीवर्ड है गैरेज डोर ओपनर। ठीक है, अब फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में वो कहता है जी अगर आपके शॉपर ने यूज गैरेज डोर ओपनर ना किया, गैरेज गेट ओपनर यूज कर लिया अपने सर्च किए हुए उसमें टाइटल में, तब मैं क्या करूंगा, उसे ये आपका जो है वो दिखा दूंगा, आपकी प्रोडक्ट दिखा दूंगा और आपके इस कीवर्ड को ले लूंगा गैरेज डोर ओपनर को। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो फ्रेज होता है ना, फ्रेज में जब आप कोई कंपेन चलाते हो तो मिलते जुलते लफ्ज जो होते हैं ना, अगर कोई यूज कर लेता है आपके कीवर्ड की जगह, जो आपने कीवर्ड सपोज डोर यूज किया हुआ है, लेकिन वो यूज कर लेता है गेट। ठीक है, आपने कीवर्ड ऐड किया हुआ है डोर, लेकिन वो यूज कर लेता है गेट, तब क्या होगा, amazon जो है वो फ्रेज सेंस में उसे लेगा और आपकी प्रोडक्ट जो है उसे शो करा देगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जैक्ट में। एग्जैक्ट में फिर जो आपने कीवर्ड ऐड कर रखा है, जब तक शॉपर वो सर्च नहीं करेगा, ठीक है, वही कीवर्ड सर्च नहीं करेगा, तब तक अमेजोन आपकी प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा। अब एग्जैक्ट आपको पता है, या ब्रांड नेम या ब्रांड मॉडल के ऊपर जो है वो आप लगा सकते हो, इसके अलावा मैं कहता हूँ इतना कोई फायदा नहीं होता किसी जगह पे लगाने का। ठीक है, अब गैरेज डोर ओपनर है, ये आप ब्रॉड सेंस में काफी अच्छा यूज कर सकते हो, फ्रेज सेंस में भी इसे यूज किया जा सकता है। गैरेज डोर रिमोट है, ठीक है, इसे आप ब्रॉड सेंस में, क्योंकि कोई गैरेज डोर रिमोट यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको जो है वो क्लासिफिकेशन करनी होती है। ठीक है, उसके बाद वही बिडिंग स्ट्रेटेजी है कि ये देखिए यहाँ पे आपको जो सजेस्टेड बिड दे रहा है, सिर्फ उसी पे ये भी आप फिलहाल स्टार्ट कर लें। ठीक है, बाद में इस बिड को बढ़ाते रहिएगा अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दो तीन चीजें, डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, डायनेमिक बिड डाउन ओनली, और बिग बिड। इसमें भी यही, वो जो कल आपको समझाया था कि डायनेमिक बिड बिड अप एंड डाउन करेंगे तो बिड क्या करता है, वो या तो ज्यादा चार्ज कर लेगा या कम चार्ज कर लेगा या फिर एग्जैक्ट चार्ज कर लेगा। सपोज आपने बिड लगाई है $1 की, तो हो सकता है वो $2 चार्ज कर ले, या हो सकता है वो $0.5 चार्ज कर ले। ठीक है, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली में क्या होगा, आपने बिडिंग की है जी $1 की, तो वो वही हो सकता है 0.5 चार्ज कर ले, 0.75 चार्ज कर ले, 0.88 चार्ज कर ले। तो डाउन ओनली में यही होगा, और हो सकता है वो $1 पूरा चार्ज कर लेगा। फिक्स बिड में जितनी आपने बिड लगाई है, $1 सपोज आपने बिड लगाई है, तो वो $1 ही चार्ज करता होता है। ठीक है, वैसे ही फिर उसके बाद कंपेन का नेम, स्टार्ट और एंड डेट आप रख सकते हो, अगर एंड डेट नहीं रखनी तो बाद में आके यहाँ से आप कंपेन को रोक भी सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं हम जी इसके ऊपर, प्रोडक्ट टारगेटिंग है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, अब पहले तो हमारी मैनुअल में आई थी कीवर्ड टारगेटिंग, अब आ रही है प्रोडक्ट टारगेटिंग भी। ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या करना होता है आपको, पहले तो या तो आप कैटेगरी को टारगेट कर सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, कैटेगरी को टारगेट करने का तरीका यही है, यहाँ पे ये देखिए सजेस्टेड कैटेगरी एक ही शो हो रही है, जाहिर है जिस कैटेगरी की आपने अपनी लिस्टिंग बना रखी है, तो उसी कैटेगरी में जो है वो क्या करेगा, सिर्फ वो बस बिड वो करने लगेगा, बिडिंग आपको वो करने लग जाएगा। अब आ जाते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल उसमें बताया था ऑटोमेटिक कंपेन में, कि अमेजोन क्या करता है, आपको एक किसी के पेज पे ना, नीचे नीचे यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम,
वाले सेक्शन में आपकी प्रोडक्ट शो कराना शुरू कर देता है। अगर आप वहां पे मेरे ख्याल है वो कोई और सेंस चौथा नंबर था, उस चौथे नंबर पे अगर आप कंपेन चलाते तो वो किसी और के पेज पे शो कराता होता। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाके मैनुअल कंपेन में प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाके आप जो है वो यहाँ पे ये जब अब आपने उसमें ये होता था अमेजोन खुद सेलेक्ट करता था किस पेज पे दिखानी है किस पेज पे नहीं दिखानी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रोडक्ट की देख सकते हो, अच्छा इसकी ट्रैफिक अच्छी है, इसकी ट्रैफिक अच्छी है, इसकी ट्रैफिक अच्छी है, तो उसके उसके ऊपर जाके आप जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, कीवर्ड ऐड कर सॉरी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो ताकि आप उस प्रोडक्ट के नीचे आपकी भी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाए, प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम के वाले सेक्शन में। टाइम टाइम लोग ऐसा करते हैं ना कि चेक कर लेते हैं कि ठीक है समझ आ गई है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ अपनी प्रोडक्ट को पहले पेज पे कैसे लेके आते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले पेज पे आपने मैनुअली कैसे चेक करना है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को पहले पेज पे लेके आ सकते हो। ठीक है, आपने जाना है आपने सपोज लिख दिया गैरेज गेट ओपन। ठीक है, एक गैरेज डोर ओपनर लिख देता हूँ। ठीक है, गैरेज डोर ओपनर। जाहिर है कुछ लोग सर्च करते हैं गैरेज डोर ओपनर, कुछ लोग नहीं करते। ये गैरेज डोर ओपनर आया। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जी चेक कर लेना है कि ये जो ऊपर ऊपर जो ब्रांड्स हैं जो सेल कर रहे हैं इनकी बेसिकली सेल कितनी है। ठीक है, तो पहले पेज पे आने के लिए आपको पहले पेज की हर प्रोडक्ट जो इस कीवर्ड के साथ लाइक करती है, ठीक है, वो चेक करनी पड़ेगी क्योंकि मेन मेन कीवर्ड होते हैं ना जो चेक करने होते हैं। मेन मेन कीवर्ड के भाई हमारी प्रोडक्ट कहाँ लाइक करेगी, कब तक आ जाएगी पहले पेज पे, कब तक नहीं आती। ठीक है, कितने प्रोडक्ट की सेल्स करनी पड़ेगी कि पहले पेज पे आ जाए, तो वो यहाँ से आपको पता चल जाता है। आप पहले पेज पे जैसे ही आप चेक करते हैं कि भाई इस कैटेगरी में सेल करने वाले सारे बैठे हैं। ये स्पॉन्सर्ड वाला ही चेक कर लीजिएगा, सिर्फ स्पॉन्सर्ड वाले भी चेक कर लेंगे ना आपको पता चल जाएगा। अब ये स्पॉन्सर्ड वाला पहले नंबर पे आ रहा है तो इसकी लास्ट मंथ की सेल्स देख लीजिएगा कि भाई कैसे आ रहा है और लास्ट मंथ की सेल कितनी है जो कि ये पहले नंबर पे आ रहा है। ठीक है, वो आप हीलियम 10 से देख सकते हैं या फिर आप चलें इसका सेल्स रैंक ही चेक कर लेते हैं, इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा खैर कि आपको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी डेली की। 23,264 इन टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और इसने हो सकता है बिल्डिंग की बजट भी ज्यादा लगा रखा हो, बिल्डिंग का बजट, तो इस वजह से भी शायद ये टॉप पे शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये तरीका है, एक तो बिडिंग ज्यादा करके आप टॉप पेज पे आ सकते हैं, एक सेल ज्यादा करके आप पहले पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हैं, या तो बिडिंग ज्यादा कर लें या सेल ज्यादा कर लें। ठीक है, ये दो तरीके हैं। ठीक है, अब जाहिर है सेल ज्यादा करने के लिए आपको बिडिंग ही बढ़ानी पड़ेगी। जब आप बिड बढ़ा लेंगे और आप पहले पेज पे आ जब आप पहले पेज पे शो होना शुरू हो जाए तब आप उस बिड को जो है उस पीपीसी के बजट को जो है वो कम कर सकते हैं बिड कम करके। ठीक है, क्योंकि आप पहले पेज पे आ गए हैं। ठीक है, जब आपको लगे कि आप आ, जो है वो ऑर्गेनिकली ऑर्डर लेके पहले पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए हैं, पीपीसी वाले भी आना शुरू हो गए हैं, तब आपको जब आपको लगे ठीक है तो आप जो है वो पीपीसी का थोड़ा सा बजट कम करके, यानी कि अपनी जो है वो बिड बिड जितने की आप लगा रहे हो बिड थोड़ा सा कम कर देना। ठीक है, उस तरह से करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, हाफिजुर रहमान की समझ आ रही है लगता है बाकी। कल भला किसके पास वो गई थी, एडमिनशिप गई थी, पोस्टिंग चली गई थी, कल किसके पास गई थी पोस्टिंग। फर्स्ट पेज पे आने के लिए फर्स्ट पेज पे आने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, फर्स्ट पेज पे आने के लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ता है मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट पेज पे आने के लिए या तो आपको बिड ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, या तो आप बिडिंग ज्यादा कर दें, मीन टू से बिडिंग प्राइस अपनी ज्यादा कर दें। ठीक, ज्यादा होगी ऑटोमेटिक सी बात है, जितना पे करेंगे ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन है ना, जितना ज्यादा पे करोगे उतना ज्यादा आप टॉप पे आते जाओगे। ठीक है, बोली लगती है।
मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ, मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ, मैं टॉप पे आऊंगा, मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ, मैं टॉप पे आऊंगा, मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ, मैं टॉप पे आऊंगा। तो बोली लग रही है ना। तो बोली लग रही है तो इसका मतलब है कि भाई जितना आप ज्यादा बिड करोगे उतना ज्यादा आपके पास ट्रैफिक आएगा। ठीक है। तो जितना कम बिड करोगे आप थोड़ा नीचे आते जाओगे, नीचे आते जाओगे, नीचे आते जाओगे। जितना ज्यादा बिड करते जाओगे उतना ज्यादा टॉप पे आते रहोगे ना। तो यही स्ट्रेटजी होती है बिडिंग करने की, कि आपको बताना होता है कि भाई ये मेरा ये बिड इस तरह से बिड कर रहा हूँ। उसके बाद जब आपकी सेल्स ज्यादा आने लग जाए ना, सपोज आपकी सेल्स इस तरह से आने लग गई है कि आपकी, आप क्या नाम है इसका, उस प्रोडक्ट पे या उस कैटेगरी में या उस सिस्टम पे जो है बगैर पीपीसी के आपको लगे कि मैं कोई 8वें या 10 नहीं पहले पेज पे जो है एडजस्ट हो सकता हूँ, तब आप पीपीसी का बजट कम कर लें, बस पीपीसी का बजट होल्ड कर लें। नोवो अकाउंट, आई डोंट नो नोवो अकाउंट क्या होता है। एनीवन नोज अबाउट नोवो अकाउंट? नोवो का बैंक अकाउंट है? नोवो बैंक, आई थिंक नोवो बैंक अकाउंट है। परसों वाला लेक्चर अगर कोई इशू अपलोड करना है तो सारे स्लाइड शेयर कर दें। ओहो, स्लाइड शेयर नहीं की थी मैंने आप लोगों के साथ। तो वाला लेक्चर की स्लाइड्स में शेयर कर देता हूँ। इस पे था परसों वाला लेक्चर, मैं भूल गया हूँ। हाँ जी, ब्रांड रजिस्ट्री पे था, सॉरी। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर देता हूँ, एक मिनट दे देंगे बस मेरा ख्याल है मैंने शेयर किया था। अच्छा हाँ, वो लिस्टिंग क्रिएशन का किया था, ठीक है ठीक है। एक मिनट देना। ट्रेडमार्क वाली फाइल नहीं है मेरे पास। हाँ, ट्रेडमार्क वाली फाइल आप वहीं ट्रेडमार्क जो यूएसपीटीओ का ट्रेडमार्क था ना, वहां से ले सकते हो, जहाँ से उसने दिखाया था कि यहाँ से जाके आपने ये चीज रजिस्टर करनी है, यहाँ से जाके ये चीज रजिस्टर करनी है। वही लग रहा है मुझे चैट जीपीटी से लिखा हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी अपनी भी है, ओके। बोला आपने तो चेक करा नहीं रही थी पहले? 2-3 पिक्चर्स ऐड कर देते कोई, वो ज्यादा अच्छा होता। तो ये बहुत सिंपल पिक्चर आपने ऐड की है। तो वही आपने भी तो चेक करा दी थी वैसे। सर मेरे फाइवर प्रोफाइल सबमिट तो करा दी है, बट शो नहीं हो रही अटेंडेंस वाले फॉर्म पे। हो जाएगी वो, अभी मुझे भी सबमिट करानी है ना, आप लोग सारे पूरे करेंगे तो मैं आगे सबमिट कराऊंगा। मुझे सैटरडे को लास्ट डे है जो सबमिट करानी है, उसके बाद जो है फिर मैं वही आपको कह रहा हूँ, कल परसों मेरा लास्ट डे है सबमिट कराने का, तो अपनी सारी जल्दी जल्दी सबमिट करवा दें। तो जितना जल्दी सबमिट करा देंगे इतना ज़्यादा जल्दी आप लोगों का फायदा है। सर फ्राइडे ऑफ होगा, फ्राइडे क्यों ऑफ होगा? सर मैंने भाई की प्रोफाइल क्रिएट की है, चलें वही सबमिट करा दें। ठीक है अब्दुल भाई, देख ली आपकी दूसरी गिग भी अच्छी है, आपकी दूसरी गिग भी सही बनी हुई है। अच्छी है, सही बनी हुई है। फ्राइडे ऑफ क्यों होना है मुझे ये तो बताएं। 25 अगस्त को किस चीज़ का ऑफ है? नहीं मेरा नहीं ख्याल ऑफ होगा। देख लिया मार यार मैंने ये वाली आपकी। लोकल हॉलीडे है जस्ट मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की, हाँ वो तो जस्ट मुल्तान की है, तो वो मसला नहीं है, मुल्तान में होगी। बाकी तो नहीं होती है छुट्टी, मुश्किल ही है, नहीं होगी, कोई हॉलीडे नहीं है आपकी। लोकल हॉलीडे होती है बट हमारी नहीं होगी ना, हमारा तो ऑनलाइन सेशन है। हम कौन सा सारे के सारे मुल्तान में। मैं वही परेशान है, ये किस चीज की छुट्टी है। यहाँ सबमिट मत कराएं, गिग जिसने भी करानी है वो फॉर्म पे सबमिट करवाए काइंडली। देख लेता हूँ एक मिनट, क्या अब्दुल वहीद आपकी देख लिया मैंने। अच्छा ये है, आई विल क्रिएट अ वेरीफाइड शॉपिफाई पेमेंट गेटवे वाइज पेमेंट पेपर इंस्टॉल। हाँ हाँ सही है, सही है। हाँ जी, जो फॉर्म मैंने लास्ट सैटरडे आपको प्रोवाइड किया था उसी पे सबमिट करवानी है सभी। मैंने चेक कर लिया, मैं विश्व याद आपकी भी गिग जो है वो मैंने चेक कर ली है।
हाँ जी, ग्रुप में ही है वो फॉर्म अभी तक। लेक्चर कब अपलोड होगा सर जी? ब्रांड रजिस्ट्रेशन यार ट्राई तो मैं कर रहा हूँ कि हो जाए। जैसे ही होता है ना मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ बस।